अध्याय 9 हाफ ब्लड प्रिंस। अगली सुबह नाश्ते से पहले हैरी और रॉन गुरुद्वार के हॉल में हरमाइनी से मिले। हैरी हरमाइनी से अपनी बात मनवाना चाहता था, इसलिए उसने हरमाइनी को तत्काल बता दिया कि मैलफॉय हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में क्या कह रहा था। हरमाइनी के जवाब देने से पहले ही रॉन जल्दी से बीच में बोल पड़ा, लेकिन वह तो पार्किंसन के सामने शान झाड़ने की कोशिश कर रहा होगा, है ना? देखो, हरमाइनी ने अनिश्चितता से कहा, मुझे नहीं पता। मैलफॉय की यह आदत तो है कि वह खुद को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? बिल्कुल, हैरी ने कहा, लेकिन वह आगे कुछ नहीं कह पाया क्योंकि बहुत सारे लोग अब उसकी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहे थे। यही नहीं, वे उसे घूर रहे थे और मुंह पर हाथ रखकर फुसफुसा भी रहे थे। उंगली दिखाना बुरी बात है, रॉन ने फर्स्ट ईयर के एक बहुत छोटे लड़के को डांटा जब वे तस्वीर के छेद से बाहर निकलने के लिए पहुंचे। वह लड़का मुंह पर हाथ रखकर अपने दोस्त से हैरी के बारे में कुछ बुदबुदा रहा था। उसका चेहरा तत्काल लाल हो गया और वह दहशत के मारे छेद में उलझ कर गिर गया। रॉन हंस पड़ा। मुझे 6th ईयर में होना बहुत अच्छा लगता है और हमें इस साल खाली पीरियड भी मिलेंगे। हम उनमें यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। जब वे गलियारे में पहुंच गए तो हरमाइनी बोली, हमें उस समय पढ़ाई करनी होगी रॉन। हाँ, लेकिन आज नहीं, रॉन बोला। मुझे लगता है आज तो सचमुच आराम का दिन है। जरा ठहरो, हरमाइनी बोली और उसने हाथ फैलाकर पास से गुजर रहे 4th ईयर के एक विद्यार्थी को रोक दिया जो एक पीली हरी डिस्क ले जाने की कोशिश कर रहा था। वह डिस्क उसके हाथ में कसकर बंद थी। हरमाइनी ने उसको गंभीरता से कहा, फ्रेंड विज़बी पर प्रतिबंध है, इसे इधर दो। त्योरियां चढ़ाकर लड़के ने उसे घुर्राता हुआ फ्रिस्बी दे दिया और हरमाइनी की बाह के नीचे से निकलकर अपने दोस्त के पीछे चला गया। रॉन ने उसके गायब होने का इंतजार किया, फिर हरमाइनी के हाथ से फ्रिस्बी छीन ली। बहुत बढ़िया, मुझे ये हमेशा से चाहिए था। हरमाइनी उसे फटकारने वाली थी, लेकिन उसके शब्द एक तेज हंसी में खो गए। पास से गुजरती लेवेंडर ब्राउन को रॉन की बात बड़ी मजेदार लगी थी। वह उनके पास से गुजरते समय लगातार हंसती रही और मुड़ कर रॉन को देखती रही। रॉन बड़ा खुश लग रहा था। बड़े हॉल की छत शांत नीली थी और उसमें वैसे ही हल्के से बादल दिख रहे थे जैसे पर्दे लगी ऊंची खिड़कियों के बाहर दिख रहे थे। दलिया, अंडे और बेकन का नाश्ता करते समय हैरी और रॉन ने हरमाइनी को बता दिया कि पिछली रात को हैग्रिड से उनकी क्या बातचीत हुई थी। लेकिन वह कैसे सोच सकता है कि हम आगे भी जादुई प्राणियों की देखभाल विषय पढ़ेंगे? उसने दुखी दिखते हुए कहा, मेरा मतलब है हम में से किसी ने भी कभी उत्साह नहीं दिखाया था। यही बात है ना? रॉन ने एक तले हुए अंडे को पूरा निगलते हुए कहा। हम लोग हैग्रिड की क्लासों में सबसे ज्यादा कोशिश इसलिए करते थे क्योंकि हम उसे पसंद करते थे, लेकिन वह सोचता है कि हम उसे नहीं, उसके मूर्खतापूर्ण विषय को पसंद करते थे। क्या तुम्हें लगता है कि कोई NEWT में यह विषय ले रहा है? हैरी और हरमाइनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके ईयर में कोई भी जादुई प्राणियों की देखभाल विषय नहीं लेना चाहेगा। जब हैग्रिड 10 मिनट बाद स्टाफ टेबल से उठकर गया तो वे उससे नजरें चुराते रहे और उसके खुशी से हाथ हिलाने पर उन्होंने आधे अधूरे मन से हाथ हिलाया। नाश्ता खत्म करने के बाद वे अपनी जगह पर बैठकर इंतजार करने लगे कि प्रोफेसर मैकगोनागल स्टाफ टेबल से उतरकर उन्हें टाइम टेबल दें। इस साल टाइम टेबल बांटने का काम ज्यादा जटिल था क्योंकि प्रोफेसर मैकगोनागल को पहले यह देखना था कि विद्यार्थियों को अपने चुने हुए NEWT में जाने लायक OWL मिले भी हैं या नहीं। हरमाइनी को सम्मोहन, गुप्त कलाओं से रक्षा, रूपांतरण, जड़ी बूटी विज्ञान, अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन, पुरातन लिपियों का अध्ययन और जादुई काढ़े विषय पढ़ने की फौरन अनुमति मिल गई और वह लपक कर पुरातन लिपियों की पहली क्लास की तरफ चल दी। नेविल को ज्यादा समय लग गया। उसका गोल चेहरा चिंताग्रस्त था जब प्रोफेसर मैकगोनागल ने उसके आवेदन की तरफ देखा और फिर उसके OWL के परिणाम देखे। जड़ी बूटी विज्ञान अच्छा है, उन्होंने कहा। प्रोफेसर स्प्राउट तुम्हें आउटस्टैंडिंग OWL के साथ देखकर बहुत खुश होंगी और तुमने गुप्त कलाओं से रक्षा विषय में भी एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस लाकर आवश्यक योग्यता हासिल कर ली है। लेकिन समस्या रूपांतरण है। मुझे अफसोस है लॉन्ग बॉटम, लेकिन NEWT के लिए एक्सेप्टेबल से काम नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम इसकी पढ़ाई कर पाओगे। नेविल का मुंह लटक गया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपने चौकोर चश्मे के पीछे से उसे घूरा।
तुम रूपांतरण क्यों पढ़ना चाहते हो? मुझे कभी नहीं लगा कि तुम्हें इसमें खास मजा आता है। नेविल दुखी दिखने लगा और बुदबुदाकर ऐसा कुछ बोला। मेरी दादी चाहती हैं। अच्छा? प्रोफेसर मैकगोनागल हंसी। अब समय आ गया है कि तुम्हारी दादी आदर्श पोते के बजाय उस पोते पर गर्व करना सीख लें जो उन्हें मिला है, खास तौर पर मंत्रालय में हुई घटना के बाद। नेविल का चेहरा एकदम गुलाबी हो गया और वह दुविधा में पलके झपकाने लगा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने इससे पहले कभी उसकी तारीफ नहीं की थी। मुझे अफसोस है लॉन्गबॉटम, लेकिन मैं तुम्हें अपनी NEWT क्लास में नहीं ले सकती। मैं देख रही हूँ तुम्हें सम्मोहन में एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन मिला है। तुम सम्मोहन में NEWT क्यों नहीं करते हो? नेविल बुदबुदाया। मेरी दादी सोचती है कि सम्मोहन कमजोर विषय है। प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। तुम सम्मोहन ले लो। मैं आगस्टा को चिट्ठी लिखकर याद दिला दूंगी कि वे अपने सम्मोहन के OWL में फेल हो गई थी। इसका यह मतलब नहीं है कि यह विषय ही बेकार है। नेविल के चेहरे पर खुशी और अविश्वास के भाव देखकर प्रोफेसर मैकगोनागल थोड़ी मुस्कुराई। फिर उन्होंने खाली टाइम टेबल को अपनी छड़ी की नोक से ठोककर उसे दे दिया, जिसमें अब नेविल की नई क्लासें लिखी थी। इसके बाद प्रोफेसर मैकगोनागल पार्वती पाटिल की ओर मुड़ी, जिसका पहला सवाल यह था कि क्या सुंदर सेंट और फिरेंज अब भी ज्योतिष पढ़ा रहा है। इस साल वह और प्रोफेसर ट्रेलॉनी मिलकर क्लासें लेंगे। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपनी आवाज में नापसंदगी का पुट लाते हुए कहा। सभी जानते थे कि वे ज्योतिष विषय से चिढ़ती थी। फिर वे आगे बोली। 6th ईयर में प्रोफेसर ट्रेलॉनी पढ़ा रही हैं। 5 मिनट बाद पार्वती थोड़ी निराशा से ज्योतिष की क्लास की तरफ बढ़ने लगी। तो पॉटर पॉटर प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा और अपने नोट्स देखे। जब वे हैरी की तरफ मुड़ी। सम्मोहन, गुप्त कला से रक्षा, जड़ी बूटी विज्ञान, रूपांतरण सभी बढ़िया है। मुझे कहना होगा कि मैं तुम्हारे रूपांतरण के ग्रेड से खुश हूँ पॉटर, बहुत खुश। लेकिन तुमने जादुई काढ़े के लिए आवेदन क्यों नहीं दिया? तुम तो ऑरर बनना चाहते थे। बनना चाहता था प्रोफेसर, लेकिन आपने मुझे बताया था कि मुझे वह विषय तभी मिलेगा जब मुझे OWL में आउटस्टैंडिंग मिलेगा। ऐसा मैंने तब कहा था जब प्रोफेसर स्नेप यह विषय पढ़ा रहे थे। बहरहाल प्रोफेसर स्लगॉन उन विद्यार्थियों को भी अपने NEWT में खुशी खुशी लेते हैं जिन्हें OWL में एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन मिला हो। क्या तुम जादुई काढ़े लेना चाहते हो? हाँ, हैरी ने कहा, लेकिन मैंने किताबें या कोई सामान नहीं खरीदा है। मुझे यकीन है कि प्रोफेसर स्लगॉन तुम्हें कुछ समय के लिए सारा सामान दे देंगे, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। बहुत बढ़िया पॉटर, यह रहा तुम्हारा टाइम टेबल। ओह, एक बात और, 25 विद्यार्थियों ने गरुड़द्वार की क्विडिच टीम के लिए अपने नाम दिए हैं। मैं समय आने पर तुम्हें सूची दे दूंगी और तुम अपनी सुविधा से ट्रायल्स रख लेना। कुछ मिनट बाद रॉन को भी वही विषय मिल गए जो हैरी को मिले थे। दोनों एक साथ टेबल से उठकर चल दिए। देखो, रॉन ने खुशी से अपने टाइम टेबल की तरफ देखते हुए कहा, हमारे पास अभी एक खाली पीरियड है और एक खाली पीरियड ब्रेक के बाद है और एक लंच के बाद। बहुत बढ़िया। वे गरुड़द्वार के हॉल में लौट आए जो अब खाली था। वहां सिर्फ 7th ईयर के 6 विद्यार्थी बैठे थे, जिनमें कैटी बेल भी शामिल थी। वह गरुड़द्वार की उस मूल क्विडिच खिलाड़ी की इकलौती बची सदस्य थी जिसमें हैरी अपने 1st ईयर में खेला था। मुझे लगा ही था कि ये तुम्हें ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, उसने हैरी के सीने पर लगे कप्तान के बैज की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब तुम ट्रायल्स लो तो मुझे बता देना। बेवकूफों जैसी बात मत करो, हैरी बोला। तुम्हें ट्रायल्स देने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें 5 साल से खेलते हुए देख रहा हूँ। तुम्हें अपनी कप्तानी की शुरुआत इस तरह नहीं करनी चाहिए, उसने चेतावनी भरे स्वर में कहा। तुम्हें क्या पता, हो सकता है वहां कोई मुझसे ज्यादा अच्छा खिलाड़ी मिल जाए। कई अच्छी टीमें सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि कप्तान ने टीम में पुराने चेहरे को खिलाया या अपने दोस्तों को शामिल किया है। रॉन थोड़ा परेशान हो गया और उस फ्रैंक विज़बी से खेलने लगा जिसे हरमाइनी ने 4th ईयर के विद्यार्थी से जब्त किया था। फ्रिस्बी हॉल में चारों तरफ उड़ता रहा और घुर्रा कर दीवार दरी के टुकड़े काटने की कोशिश करता रहा। क्रुक्शेंस की पीली आंखें इसी पर जमी थी और जब भी यह ज्यादा करीब आता था तो वह घुर्राने लगती थी। 1 घंटे बाद वे अनिच्छा से धूप भरे हॉल से निकलकर 4 मंजिल नीचे गुप्त कलाओं से रक्षा के क्लासरूम की तरफ जाने लगे। हरमाइनी पहले से कतार में खड़ी थी। उसके हाथ में बहुत सी भारी पुस्तकें थी और वह थकी हुई लग रही थी। जब हैरी और रॉन उसके पास पहुंचे तो वह चिंता से बोली, हमें पुरातन लिपियों में ढेर सारा होमवर्क मिला है। 15 इंच लंबा निबंध है, 2 अनुवाद है और इस किताब को मुझे बुधवार तक पढ़ना है। शर्म की बात है, रॉन ने चमाई लेते हुए कहा। जरा ठहरो तो सही, हरमाइनी ने गुस्से से कहा। मैं शर्त लगाती हूँ कि स्नेप भी हमें ढेर सारा होमवर्क देंगे।
तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला और स्नेप गलियारे में आ गए। उनका पीला चेहरा हमेशा की तरह चिपचिपे काले बालों के दो पर्दों के बीच था। सभी विद्यार्थी तत्काल खामोश हो गए। उन्होंने कहा, अंदर। हैरी ने अंदर घुसते समय चारों तरफ देखा। स्नेप अभी से कमरे पर अपने व्यक्तित्व की छाप डाल चुके थे। अब यहाँ पहले से ज्यादा अंधेरा था क्योंकि खिड़कियों पर पर्दे लगा दिए गए थे और मोमबत्तियों की रोशनी हो रही थी। दीवारों पर नई तस्वीरें लगी थी। इनमें कुछ लोग पीड़ा, बुरे घाव या अजीब से विकृत अंग दिखा रहे थे। बैठते समय सभी विद्यार्थी उन विभत्स तस्वीरों को देखते रहे और कोई कुछ नहीं बोला। मैंने तुम लोगों से पुस्तकें निकालने को नहीं कहा है, इसने अपने दरवाजा बंद करके क्लास के सामने अपनी डेस्क पर पहुंचते हुए कहा। हरमाइनी ने जल्दी से अनजान से मुकाबला पुस्तक अपने बैग में दोबारा रखी और बैग अपनी कुर्सी के नीचे रख लिया। मैं तुम लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारा पूरा ध्यान चाहिए। उनकी काली आंखें ऊपर उठे चेहरों पर पड़ी। बाकी सबके बजाय वे हैरी पर एक सेकंड ज्यादा रुकी। मुझे लगता है कि अब तक तुम लोगों को यह विषय 5 टीचर्स पढ़ा चुके हैं। हैरी ने व्यंग से सोचा। आपको लगता है? स्नेप, आपने जैसे उन सभी को आते जाते न देखा हो और यह उम्मीद न की हो कि अगले टीचर आप बनेंगे। जाहिर है उन टीचर्स के अपने अपने तरीके और लक्ष्य थे। इस दुविधा को देखते हुए मुझे हैरानी है कि तुम में से इतने सारे लोगों को इस विषय में OWL मिल गए हैं। मुझे और भी हैरानी होगी अगर तुम सभी NEWT की पढ़ाई पूरी कर लोगे, जो और भी ज्यादा कठिन होगी। स्नेप कमरे में कोने की तरफ चल दिए। वे अब धीमी आवाज में बोल रहे थे। सभी विद्यार्थी ने उनकी तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन मोड़ ली। गुप्त कलाएं, स्नेप ने कहा, बहुत सी, विविध, हर पल बदलने वाली और शाश्वत है। उनसे लड़ना कई सिर वाले दैत्य से लड़ने की तरह है, जिसका सिर कटते ही पहले से भी ज्यादा खूंखार और चालाक दूसरा सिर निकल आता है। तुम उस चीज से लड़ रहे हो जो अस्थिर, विभाजक और अविनाशी है। हैरी स्नेप को घूरने लगा। निश्चित रूप से खतरनाक शत्रु की तरह गुप्त कलाओं का सम्मान करना एक बात थी, लेकिन स्नेप की आवाज में तो प्यार और हसरत झलक रही थी। स्नेप ने थोड़ी ज्यादा तेजी से कहा, इसलिए तुम्हारी रक्षा भी उतनी ही लचीली और उपाय कुशल होनी चाहिए जितना कि वे कलाएं हैं जिनमें तुम मुकाबला करना चाहते हो। ये तस्वीरें, उन्होंने पास से गुजरते समय कुछ तस्वीरों की तरफ इशारा किया, बताती हैं कि उन लोगों का क्या हाल होता है जिन्हें पीड़ित कृत शाप भोगना पड़ता है। उन्होंने एक जादूगरनी की तरफ हाथ हिलाया जो स्पष्ट रूप से दर्द के मारे चीख रही थी। दम पिशाच का चुंबन कैसा महसूस होता है? सूनी आंखों वाला एक जादूगर दीवार से टिका और लुढ़का हुआ था। यह सजीव लाश का आक्रमण झेलना पड़ता है। मैदान में खून का ढेर था। क्या कोई सजीव लाश दिखी है? पार्वती पाटिल ने तीखी आवाज में कहा। क्या सचमुच? क्या वह उनका इस्तेमाल कर रहा है? शैतानी शहंशाह अतीत में सजीव लाश का प्रयोग कर चुके हैं, स्नेप ने कहा। वे उनका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। अब वे क्लासरूम के दूसरी तरफ से घूमकर अपनी डेस्क की ओर चल दिए। एक बार फिर सभी विद्यार्थी उन्हें देखने लगे जब वे अपने गहरे रंग के दुशाले अपने पीछे लहराते हुए आए। मेरा मानना है कि तुम लोग अशाब्दिक मंत्रों के मामले में बिल्कुल नौसिखिए हो। अशाब्दिक मंत्र का क्या लाभ है? हरमाइनी का हाथ हवा में उड़ गया। इसने अपने चारों तरफ देखा कि कोई और विद्यार्थी तो हाथ नहीं उठा रहा है। बहरहाल जब उन्हें कोई विकल्प नहीं दिखा तो उन्होंने रूखेपन से कहा, बहुत बढ़िया मिस ग्रेंजर। आपके शत्रु को कोई चेतावनी नहीं मिलती है कि आप किस तरह का जादू करने वाले हैं, हरमाइनी ने कहा, जिससे आपको पल भर का लाभ मिल जाता है। यह जवाब मंत्रों की मानक पुस्तक ग्रेड 6 से रटा गया है, स्नेप ने नकारते हुए कहा। कोने में मैल्फॉय ने खीखी की। लेकिन बात मूल रूप से सही है। हाँ, जो लोग मंत्र चिल्ला कर बोले बिना जादू करते हैं, उनके मंत्र पढ़ने पर शत्रु आश्चर्यचकित हो जाता है। जाहिर है सभी जादूगर यह काम नहीं कर सकते। यह एकाग्रता और मस्तिष्क की शक्ति का सवाल है जो कुछ लोगों में, उनकी निगाह दुष्टता से एक बार फिर हैरी पर ठहर गई, नहीं होती है। हैरी जानता था कि स्नेप पिछले साल की गुप्त विद्या की विनाशकारी क्लासों के बारे में सोच रहे थे। उसने अपनी नजर नहीं झुकाई बल्कि स्नेप को गुस्से से घूरता रहा जब तक कि स्नेप दूसरी तरफ नहीं देखने लगे। तुम लोग जोड़ियां बना लो,
स्नेप ने आगे कहा, एक पार्टनर बिना बोले दूसरे पर मंत्र पढ़ने की कोशिश करेगा, दूसरा मंत्र बोले बिना प्रतिकार करने की कोशिश करेगा। चलो। हालांकि स्नेप ये बात नहीं जानते थे, लेकिन हैरी ने पिछले साल कम से कम आधी क्लास यानी डीए के हर सदस्य को कवच सम्मोहन करने का तरीका सिखा दिया था। बहरहाल अब तक किसी ने भी बिना बोले उस सम्मोहन का प्रयोग नहीं किया था। कुछ धोखाधड़ी भी हुई। कई लोग जोर से बोलने के बजाय मंत्र फुसफुसाने लगे। 10 मिनट बाद हरमाइनी ने नेविल के बुदबुदाए हुए पैर बंधन शाप को बिना शब्द बोले रोक दिया। हैरी ने कटुता से सोचा, कोई और टीचर होता तो इस काम के लिए गरुड़द्वार को 20 पॉइंट दे देता, लेकिन स्नेप ने इसे नजरअंदाज कर दिया। विद्यार्थियों के प्रैक्टिस करते समय स्नेप किसी बड़े चमगादड़ की तरह उनके बीच मंडराते रहे। वे हैरी और रॉन को देखते रहे, जो स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहे थे। रॉन चुपचाप हैरी पर मंत्र पढ़ना चाहता था, लेकिन उसका चेहरा बैगनी हो गया था क्योंकि उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए थे ताकि मंत्र बुदबुदाने के प्रलोभन से बच सके। हैरी ने अपनी छड़ी उठा रखी थी और तनाव में उस मंत्र का प्रतिकार करने की राह देख रहा था जो आ ही नहीं रहा था। बहुत खराब प्रदर्शन है वीजली, स्नेप ने कुछ समय बाद कहा। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उन्होंने अपनी छड़ी हैरी की तरफ इतनी जोर से घुमाई कि हैरी ने तत्काल प्रतिक्रिया की। अशाब्दिक मंत्रों के सारे विचारों को भूलते हुए वह चिल्लाया, रक्षा कवच। उसका रक्षा कवच इतना प्रबल था कि स्नेप लड़खड़ा गए और एक डेस्क से टकरा गए। पूरी क्लास ने मुड़कर देखा कि स्नेप त्योरियां चढ़ाकर खुद को संभाल रहे थे। तुम्हें याद है पॉटर, मैंने कहा था हम अशाब्दिक मंत्रों का अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, हैरी ने दृढ़ता से कहा। हाँ सर। मुझे सर कहने की कोई जरूरत नहीं है प्रोफेसर। हैरी ने शब्द बिना सोचे समझे ही बोल दिए थे। कई विद्यार्थियों ने जोर से सांस खींची, जिनमें हरमाइनी भी थी। बहरहाल स्नेप के पीछे रॉन, डीन और सीमस प्रशंसा में मुस्कुराने लगे। सजा शनिवार रात मेरे ऑफिस में, स्नेप ने कहा। मैं किसी की भी बदतमीजी सहन नहीं करता हूँ पॉटर, चुनिंदा जादूगर की भी नहीं। यह बहुत बढ़िया था हैरी, रॉन ने चहकते हुए कहा जब वे लोग कुछ समय बाद ब्रेक में बाहर जा रहे थे। हरमाइनी ने रॉन की तरफ त्योरियां चढ़ाते हुए हैरी से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने ऐसा किस कारण किया? तुमने देखा नहीं, उन्होंने मुझे मंत्र मारने की कोशिश की थी। हैरी गुस्से में बोला, गुप्त विद्या के अभ्यासों में मैंने उन्हें बहुत झेला है। वे किसी दूसरे को अपना शिकार क्यों नहीं बनाते हैं? वैसे डंबलडोर ने उन्हें गुप्त कलाओं का विषय दिया ही क्यों है? तुमने गुप्त कलाओं के बारे में उनकी बात सुनी? उन्हें गुप्त कलाओं से प्रेम है, वह अचल अविनाशी वाली बात। देखो, हरमाइनी ने कहा, मुझे तो लगा था कि वे तुम्हारी जैसे बातें कह रहे हैं। मेरी जैसी? हाँ, जब तुम हमें बता रहे थे कि वोल्डेमॉर्ट का सामना करना कैसा होता है, तो तुमने कहा था कि मंत्रों को याद करना ही काफी नहीं होता। तुमने कहा था कि उस वक्त आपके साथ सिर्फ आपका दिमाग और हिम्मत होती है। वही तो स्नेप कह रहे थे कि आखिरकार बहादुरी और तीव्र चिंतन ही काम आता है। हैरी इस बात से पस्त हो गया कि हरमाइनी ने उसकी बात को मंत्रों की मानक पुस्तक की तरह याद करने लायक समझा था, इसलिए उसने बहस नहीं की। हैरी, सुनो हैरी। हैरी ने घूमकर देखा। पिछले साल की गरुड़द्वार क्विडिच टीम का एक मारक जैक स्लोपर चमपत्र का रोल लेकर उसकी तरफ आ रहा था। तुम्हारे लिए है, स्लोपर ने हाफते हुए कहा। सुनो, मैंने सुना है कि तुम कप्तान बन गए हो। तुम ट्रायल्स कब रख रहे हो? मैंने अभी तय नहीं किया है, हैरी ने कहा और मन में सोचा कि स्लोपर बहुत खुशकिस्मत होगा जो टीम में दोबारा चुना जाएगा। मैं तुम्हें बता दूंगा। ओह ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा था कि ट्रायल्स इस वीकेंड में ही हो जाएगा। लेकिन हैरी नहीं सुन रहा था। उसने अभी अभी चंपत्र की पतली तिरछी लिखाई को पहचान लिया था। स्लोपर के वाक्य के बीच में ही वह जल्दी से रॉन और हरमाइनी के साथ चल दिया। उसने चलते चलते चंपत्र खोल लिया। प्रिय हैरी, मैं इस शनिवार को हमारी प्राइवेट क्लास शुरू करना चाहूंगा। मेरे ऑफिस में 8 बजे शाम को आ जाना। मुझे उम्मीद है कि तुम स्कूल में अपने पहले दिन का आनंद ले रहे होगे। तुम्हारा एल्बस डंबलडोर। पुनश्च मुझे एसिड पॉप्स पसंद है। उन्हें एसिड पॉप्स पसंद है? रॉन ने कहा, जिसने हैरी के कंधे के ऊपर से झुककर संदेश पढ़ लिया था और थोड़ी उलझन में दिख रहा था। यह उनकी स्टडी के बाहर खड़े गारगोइल के पार जाने का पासवर्ड है, हैरी ने धीमे आवाज में कहा। हाँ, स्नेप इस बात से खुश नहीं होंगे। मैं उनकी सजा पूरी नहीं कर पाऊंगा।
हैरी, रॉन और हर्माइनी ने ब्रेक के दौरान यह अनुमान लगाया कि डंबलडोर हैरी को क्या सिखाएंगे। रॉन के हिसाब से इस बात की काफी संभावना थी कि वे हैरी को ऐसे अद्भुत मंत्र और शैतानी जादू सिखाएंगे जो प्राण पक्षी भी नहीं जानते होंगे। हर्माइनी ने कहा कि इस तरह की चीजें गैर कानूनी है और उसके हिसाब से डंबलडोर हैरी को उच्च स्तरीय रक्षात्मक जादू सिखाएंगे। ब्रेक के बाद हरमाइनी अंकों के जादुई महत्व का अध्ययन की क्लास में चली गई, जबकि हैरी और रॉन गुरुद्वार के हॉल में लौट आए, जहां उन्होंने मन मारकर स्नेप का होमवर्क शुरू कर दिया। यह इतना जटिल साबित हुआ कि जब हरमाइनी लंच के बाद खाली पीरियड में उनके पास आई, तब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ था। हालांकि उसके आने के बाद उनकी रफ्तार काफी बढ़ गई थी। उन्होंने अभी काम पूरा ही किया था कि जादुई काढ़े की क्लास की घंटी बजी और वे तहखाने के जाने पहचाने रास्ते पर चल दिए, जो इतने लंबे समय से स्नेप की क्लास थी। जब वे गलियारे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिर्फ दर्जन भर लोग ही NEWT स्तर तक पहुंच पाए थे। क्रैब और गोयल स्पष्ट रूप से अपेक्षित OWL ग्रेड नहीं ला पाए थे, लेकिन नागशक्ति के 4 विद्यार्थी ऐसा करने में कामयाब हो गए थे, जिनमें मेल्फॉय भी शामिल था। चीलघात के 4 विद्यार्थी भी वहां थे और मेहनतकश का अर्नी मैकमेलन भी था, जिसे हैरी उसके बड़बोले अंदाज के बावजूद पसंद करता था। हैरी, अर्नी ने औपचारिकता से कहा और अपना हाथ बढ़ाया। आज सुबह गुप्त कला और सुरक्षा की क्लास में बात करने का मौका नहीं मिला। मुझे लगा अच्छा सबक था, लेकिन कवच सम्मोहन तो DA के पुराने सदस्यों के लिए बाएं हाथ का खेल है। और तुम कैसे हो रॉन, हर्माइनी? इससे पहले कि वे अच्छे से ज्यादा कुछ बोल पाए, तहखाने का दरवाजा खुल गया और स्लॉगहॉर्न की टोन उनसे पहले दरवाजे के बाहर दिखने लगी। जैसे ही वे लाइन बनाकर कमरे में आने लगे, स्लॉगहॉर्न की बड़ी बड़ी मूछें उनके मुस्कुराते चेहरे के ऊपर आ गई। उन्होंने हैरी तथा जैबिनी का खास उत्साह से स्वागत किया। तहखाने में अजीब सा धुआं और गंध भरी थी। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के पास से गुजरते समय हैरी, रॉन और हर्माइनी ने दिलचस्पी से सूंघा। नागशक्ति के 4 विद्यार्थी एक टेबल पर पहुंच गए। चीलघात के 4 विद्यार्थी ने भी ऐसा ही किया। अब हैरी, रॉन और हर्माइनी बचे थे, जो अन्नी के साथ एक टेबल पर पहुंच गए। उनकी टेबल एक सुनहरी कढ़ाई के करीब थी, जिसमें से बहुत ही अच्छी गंध निकल रही थी। हैरी ने आज तक इतनी अच्छी गंध नहीं सूंघी थी। न जाने क्यों उसे ट्रिकल टार्ट, झाड़ू के हैंडल की लकड़ी की खुशबू और किसी फूलदार चीज की खुशबू आ रही थी, जो उसने रॉन के घर सूंघी थी। उसे पता था कि वह बहुत धीरे धीरे और गहरी सांसें ले रहा था तथा काढ़े का धुआं किसी पेय पदार्थ की तरह उसके अंदर जा रहा था। उसके चेहरे पर गहरे संतोष का भाव छा गया। वह रॉन की तरफ देखकर मुस्कुराया। वह भी आलस में मुस्कुराया। अब स्लगहॉर्न ने कहा, जिनकी विशाल आकृति धुएं के बीच हिल रही थी। सभी लोग तराजू निकाल लो और जादुई काढ़े का सामान तथा उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण की किताब निकालना भी मत भूलना। सर, हैरी ने हाथ उठाकर कहा। हैरी, मेरे बच्चे, मेरे पास पुस्तक या तराजू या कोई भी सामान नहीं है। रॉन के पास भी नहीं है। देखिए, हमें पता नहीं था कि हम NEWT में यह विषय ले पाएंगे। ओह हाँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने बताया था। चिंता मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम स्टोर की अलमारी के सामान का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे यकीन है कि हम तुम्हें तराजू भी उधार दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पुरानी पुस्तकें भी रखी है, जिनका इस्तेमाल तुम तब तक कर सकते हो जब तक कि तुम फ्लरिश एंड ब्लॉट्स को लिखकर अपनी नई पुस्तकें न मंगवा लो। स्लगहॉर्न कोने वाली अलमारी तक गए और एक पल तक टटोलने के बाद वे 2 पुरानी किताबें लेकर आए। लाइबेशियस बोरास की उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण की एक एक प्रति उन्होंने हैरी और रॉन को दे दी। साथ ही बदरंगे तराजू भी दे दिए। तो अब स्लगहॉर्न क्लास के सामने लौटे और पहले से ही बाहर निकलते सीने को और फुला लिया, जिससे उनके वेस्ट कोट के बटन टूटने का खतरा पैदा हो गया। मैंने तुम लोगों को दिखाने के लिए कुछ काढ़े तैयार किए हैं, सिर्फ दिलचस्पी के लिए। जब तुम NEWT की पढ़ाई पूरी कर लोगे तो तुम इस तरह की चीज बना सकोगे। तुम्हें उनके बारे में पता होना चाहिए, भले ही तुमने उन्हें अभी तक न बनाया हो। कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सा काढ़ा है? उन्होंने नागशक्ति के विद्यार्थियों के पास वाली कढ़ाई की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपनी सीट से थोड़ा सा उठकर देखा कि उसके अंदर सादे पानी जैसी कोई चीज उबल रही थी। हमेशा की तरह हरमाइनी का हाथ किसी और से पहले हवा में पहुंच गया। स्लगहॉर्न ने उसकी तरफ इशारा किया। हरमाइनी बोली, यह सत्य द्रव है, एक रंगहीन गंधहीन काढ़ा जो पीने वाले को सच्चाई बताने के लिए मजबूर कर देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्लगहॉर्न ने खुशी से कहा। फिर उन्होंने चीलघात की टेबल के सबसे करीब वाली कढ़ाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां पर जो काढ़ा है वो मशहूर है। हाल ही में मंत्रालय के कुछ पैम्फलेटों में भी इसका जिक्र आया है। कौन बता सकता है?
हरमाइनी का हाथ एक बार फिर सबसे जल्दी हवा में पहुंच गया। उसने कहा, यह भेस बदल काढ़ा है सर। हैरी ने भी दूसरी कढ़ाई में धीरे धीरे खदकते कीचड़ जैसे काढ़े को पहचान लिया था। बहरहाल उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं हुई थी कि जवाब देने का श्रेय हरमाइनी ने ले लिया था। जब वे सेकेंड ईयर में पढ़ते थे तब यह काढ़ा हरमाइनी ने ही बनाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब यह वाला? हाँ, स्लगहॉर्न ने कहा, और वे अब थोड़े आनंदित दिखने लगे थे जब हरमाइनी का हाथ एक बार फिर हवा में उठ गया। यह प्रेम पाश काढ़ा है। बिल्कुल है, यह पूछना लगभग मूर्खतापूर्ण है, स्लगहॉर्न ने कहा, जो बहुत प्रभावित दिख रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि तुम जानती होगी कि यह क्या करता है। हरमाइनी ने कहा, यह दुनिया का सबसे सशक्त प्रेम काढ़ा है। बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है तुमने इसकी मोती जैसी साफ चमक से इसे पहचान लिया होगा। और छल्लों में उठते धुएं से, हरमाइनी ने जोश से कहा, और यह हम में से हर एक को अलग अलग गंध देता है। जिस वस्तु से हम आकर्षित होते हैं हमें इसकी खुशबू वैसी ही आती है। मुझे ताजी कटी घास और नए चमपत्र की खुशबू। लेकिन उसका चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया और उसने अपने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? स्लगहॉर्न ने हरमाइनी के शर्माने को नजरअंदाज करते हुए कहा। हरमाइनी ग्रेंजर सर। ग्रेंजर, तुम कहीं हेक्टर डैगवर्थ ग्रेंजर की रिश्तेदार तो नहीं हो जिन्होंने काढ़ा निर्माताओं की सबसे असाधारण संस्था बनाई थी? नहीं सर, मैं मगलू परिवार में पैदा हुई हूँ। हैरी ने देखा कि मैल्फॉय नॉट के करीब झुका और फुसफुसाकर कुछ बोला। दोनों ही खीखी करने लगे, लेकिन स्लगहॉर्न ने कोई निराशा नहीं दिखाई। इसके विपरीत वे मुस्कुराए और उन्होंने हैरी की तरफ देखा जो हरमाइनी के पास बैठा हुआ था। ओहो, मेरी एक दोस्त मगलू परिवार की, और वो हमारे ईयर की सबसे अच्छी विद्यार्थी है। मुझे लगता है हैरी यही वो दोस्त है जिसके बारे में तुमने ये बात कही थी। हाँ सर, हैरी ने कहा। स्लगहॉर्न ने उदारता से कहा, अच्छा, तुम इस ग्रेंजर गुरुद्वार के लिए 20 पॉइंट ले लो जिनकी तुम हकदार हो। मेल्फॉय वैसा ही दिख रहा था जैसा उस समय दिखा था जब हरमाइनी ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा था। हरमाइनी खुशी से हैरी की तरफ मुड़ी और फुसफुसा कर बोली, क्या तुमने सचमुच उन्हें बताया था कि मैं अपने ईयर में सबसे अच्छी हूँ? ओह हैरी, देखो, इसमें इतना प्रभावित होने की क्या बात है? रॉन ने फुसफुसा कर कहा, जो किसी कारण थोड़ा चिढ़ा हुआ दिख रहा था। तुम 6th ईयर में सबसे अच्छी हो। अगर उन्होंने मुझसे पूछा होता तो मैं भी यही कहता। हरमाइनी मुस्कुरा दी, लेकिन उसने श्श किया ताकि वे स्लगहॉर्न की बात सुन सके। रॉन थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था। जाहिर है, प्रेम पाश काढ़ा दरअसल प्रेम उत्पन्न नहीं करता है। प्रेम उत्पन्न करना असंभव है, लेकिन नहीं, यह तो सिर्फ सशक्त मोह या दीवानगी उत्पन्न करता है। यह शायद इस कमरे में मौजूद सबसे खतरनाक और शक्तिशाली काढ़ा है। ओह हाँ, उन्होंने मेल्फॉय और नॉट की तरफ गंभीरता से देखते हुए कहा, जो संदेह से मुस्कुरा रहे थे। तुम जब मेरी उम्र तक पहुंच जाओगे तो तुम दीवानगी भरे प्रेम की शक्ति को नजरअंदाज नहीं करोगे। और अब, स्लगहॉर्न ने कहा, समय आ गया है कि हम काम शुरू कर दें। सर, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि उस वाली कढ़ाई में क्या है। अर्नी मैकमिलन ने एक छोटी काली कढ़ाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो स्लगहॉर्न की डेस्क पर रखी थी। उसके भीतर का काढ़ा आराम से खदक रहा था। यह पिघले हुए सोने के रंग का था और सतह के ऊपर गोल्डफिश जैसी बड़ी बूंदें उछाल रहा था। हालांकि एक भी बूंद छलक नहीं रही थी। ओहो, स्लगहॉर्न ने एक बार फिर कहा। हैरी को यकीन था कि स्लगहॉर्न उस काढ़े को बिल्कुल नहीं भूले थे, बल्कि नाटकीय प्रभाव डालने के लिए किसी के पूछने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, यह, देवियों और सज्जनों, यह बहुत विचित्र काढ़ा है जिसे खुशकिस्मती काढ़ा कहते हैं। मुझे लगता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए हरमाइनी की तरफ देखा, जिसके मुंह से निकली सिसकारी स्लगहॉर्न ने सुन ली थी। मिस ग्रेंजर, तुम जानती हो कि खुशकिस्मती काढ़ा क्या करता है? यह किस्मत बुलंद कर देता है, हरमाइनी ने रोमांचित होकर कहा। इससे आप खुशकिस्मत बन जाते हैं। पूरी क्लास अब थोड़ी तनकर बैठ गई। हैरी को मेल्फॉय के चिकने सुनहरे सिर का सिर्फ पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब वह स्लगहॉर्न की तरफ पूरा ध्यान दे रहा था। बिल्कुल ठीक कहा, गुरुद्वार को 10 पॉइंट और। हाँ, खुशकिस्मती काढ़ा बहुत विचित्र है, स्लगहॉर्न ने कहा। इसे बनाना बहुत मुश्किल है और जरा सी भी गलती विनाशकारी साबित हो सकती है। बहरहाल, अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए जैसा इस वाले को बनाया गया है, तो आपकी हर कोशिश कामयाब हो जाएगी जब तक कि इसका प्रभाव खत्म नहीं हो जाता। टेरी बूट ने उत्सुकता से पूछा, फिर लोग इसे हर समय क्यों नहीं पीते हैं सर? क्योंकि ज्यादा पीने पर इससे भारीपन, दुस्साहस और घातक अति आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है,
स्लगहॉर्न ने कहा। तुम्हें पता ही होगा, अच्छी चीज की अति भी नुकसान करती है। ज्यादा मात्रा में जहरीला हो जाता है, लेकिन कम मात्रा में और कभी कभार। माइकल कॉर्नर ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, सर आपने कभी इसे पिया है? जिंदगी में 2 बार, स्लगहॉर्न ने कहा। एक बार 24 साल की उम्र में और दूसरी बार 57 साल की उम्र में, नाश्ते के साथ 2 चम्मच। 2 आदर्श दिन। वे सपनीले अंदाज में दूर निहारते रहे। वे नाटक कर रहे थे या नहीं, यह तो हैरी को नहीं पता था, लेकिन प्रभाव अच्छा पड़ा। स्लगहॉर्न ने जैसे दोबारा धरती पर लौटते हुए कहा, और मैं ये काढ़ा इस क्लास के किसी विद्यार्थी को इनाम में देने वाला हूँ। खामोशी छा गई, जिसमें आसपास के काढ़ों की बुदबुदाहट और बुलबुलों की आवाज 10 गुना बढ़ गई। खुशकिस्मती काढ़े की एक छोटी सी शीशी। स्लगहॉर्न ने एक बहुत छोटी कांच की शीशी अपनी जेब से निकालकर उन्हें दिखाई। 12 घंटे की खुशकिस्मत के लिए काफी है। सुबह से शाम तक तुम जो भी कोशिश करोगे उसमें खुशकिस्मत रहोगे। लेकिन मैं तुम लोगों को चेतावनी दे दूं कि प्रतियोगिताओं में खुशकिस्मती काढ़े पर प्रतिबंध है। उदाहरण के लिए खेलों, परीक्षाओं या चुनावों में। इसलिए विजेता को इसका इस्तेमाल सिर्फ सामान्य दिन ही करना चाहिए। इससे उसका साधारण दिन असाधारण बन जाएगा। तो स्लगहॉर्न ने अचानक तेजी से कहा, तुम मेरा यह शानदार इनाम कैसे जीत सकते हो? उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण के पृष्ठ 10 को खोलो। हमारे पास 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय बचा है, जिसमें तुम लोग जीवित मृत्यु का घूंट काढ़ा बनाने की कोशिश करोगे। मैं जानता हूँ अब तक तुमने इतना जटिल काढ़ा नहीं बनाया है। मैं किसी से आदर्श काढ़े की उम्मीद भी नहीं करता हूँ। बहरहाल जिसका काढ़ा सबसे अच्छा होगा उसे खुशकिस्मती काढ़े की ये छोटी शीशी इनाम में मिलेगी। शुरू हो जाओ। हड़बड़ी मच गई। सभी ने अपनी कढ़ाइयां तेजी से अपने पास खींची। जब विद्यार्थी तराजू खिसकाने लगे तो टकराने की आवाजें आई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कमरे के भीतर पूर्ण एकाग्रता का माहौल था। हैरी ने देखा कि मैल्फॉय उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण किताब में तेजी से कुछ खोज रहा था। साफ दिख रहा था कि मैल्फॉय अपने दिन को खुशकिस्मत बनाना चाहता था। हैरी तत्काल स्लगहॉर्न की दी हुई पुरानी किताब पर झुका। उसे यह देखकर चिढ़ हुई कि पुराने मालिक ने इसके सभी पन्नों पर लिख रखा था, जिस कारण पुस्तक के हाशिए भी छिपे हुए हिस्से जितने काले दिख रहे थे। पदार्थों की सूची पढ़ने के लिए नीचे झुकते हुए, यहाँ भी पुराने मालिक ने नोट्स लिखे थे और कुछ चीजें काटी थी। हैरी जल्दी से स्टोर की अलमारी की तरफ चल दिया ताकि अपनी जरूरत का सामान निकाल सके। अपनी कढ़ाई तक वापस आते समय उसने देखा कि मैल्फॉय पूरी तेजी से वैलेरियन जड़ें काटने में जुटा था। हर विद्यार्थी पलटकर यह देख रहा था कि बाकी विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। यह काढ़े की क्लास का फायदा और नुकसान दोनों ही था कि अपने काम को गोपनीय रखना मुश्किल था। 10 मिनट में पूरी जगह नीले धुएं से भर गई। जाहिर है हरमाइनी ने सबसे ज्यादा प्रगति की थी। उसका काढ़ा चिकना जामुनी था, जिसका जिक्र आधी दूर की आदर्श स्थिति में दिया गया था। जड़ें काट चुकने के बाद हैरी दोबारा अपनी पुस्तक पर झुका। यह सचमुच बहुत चिढ़ाने वाला था कि पुराने मालिक की मूर्खतापूर्ण लिखाई के बीच में उसे निर्देश समझने की कोशिश करनी पड़ रही थी। पुराने मालिक ने सोपोफोरस बीन काटने के तरीके पर लेखक से मतभेद व्यक्त किया था और वैकल्पिक निर्देश दिया था। चाकू से काटने के बजाय चांदी के खंजर की मूठ से कुचलने पर रस ज्यादा निकलता है। सर, मुझे लगता है आप मेरे दादाजी अब्रैक्सस मैल्फॉय को जानते होंगे। हैरी ने सिर ऊपर उठाया। स्लगहॉर्न नागशक्ति की टेबल के पास से गुजर रहे थे। हाँ, स्लगहॉर्न ने मैल्फॉय की तरफ देखे बिना कहा। मुझे यह सुनकर अफसोस हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि जाहिर है यह अप्रत्याशित नहीं था। उनकी उम्र में ड्रैगन पॉक्स, और वे दूर चले गए। हैरी मुस्कुराता हुआ अपनी कढ़ाई पर दोबारा झुक गया। वो जानता था कि मैल्फॉय भी उनसे हैरी या जैबिनी की तरह के खास व्यवहार की उम्मीद कर रहा था जो उसे स्नेप से मिलता था। बहरहाल ऐसा लग रहा था कि खुशकिस्मती काढ़े की शीशी जीतने के लिए मैल्फॉय प्रतिभा के अलावा किसी चीज पर भरोसा नहीं कर सकता था। सोपोफोरस बीन को काटना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। हैरी हरमाइनी की तरफ मुड़ा। क्या मैं तुम्हारा चांदी का खंजर ले सकता हूँ? उसने अधीरता से सिर हिला दिया, लेकिन अपनी आंखें अपने काढ़े पर से नहीं हटाई, जो अब गहरा बैगनी हो गया था। हालांकि पुस्तक के अनुसार इसे अब तक हल्के जामुनी रंग का हो जाना चाहिए था। हैरी ने खंजर के भोतले हिस्से से फली को कुचला। उसे आश्चर्य हुआ जब उससे ढेर सारा रस तत्काल बाहर निकल गया। वह हैरान था कि इस सूखी हुई फली में इतना रस भरा था। जल्दी से उसने सारे रस को कढ़ाई में डाला और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि काढ़ा फौरन ठीक वैसे ही हल्के जामुनी रंग का हो गया जैसा पाठ्य पुस्तक में बताया गया था।
पुस्तक के पुराने मालिक से उसकी चिढ़ तत्काल खत्म हो गई और हैरी ने निर्देश की अगली पंक्ति देखी। पुस्तक के अनुसार उसे तब तक घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में घुमाना था जब तक कि वो पानी की तरह साफ न हो जाए। पुराने मालिक ने इसमें जोड़ दिया था कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में 7 बार घुमाने के बाद एक बार घड़ी के चलने की दिशा में हिलाना चाहिए। क्या पुराना मालिक एक बार फिर सही साबित होगा? हैरी ने काड़े को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया, अपनी सांस रोकी और फिर सीधी दिशा में हिलाया। प्रभाव तत्काल हुआ, काड़ा बहुत हल्का गुलाबी हो गया। तुमने यह कैसे किया? हरमाइनी ने पूछा, जिसका चेहरा अब लाल हो गया था और जिसके बाल अब कढ़ाई से उठते धुएं के कारण रूखे होते जा रहे थे। उसका काड़ा अब तक बैगनी ही था। एक बार घड़ी के चलने की दिशा में घुमाओ, हरमाइनी ने सख्ती से कहा। नहीं नहीं, पुस्तक में लिखा है घड़ी की विपरीत दिशा। हैरी ने कंधे उचका दिए और अपना काम करता रहा। 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओ, एक बार सीधी दिशा में घुमाओ। ठहरो, 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओ, एक बार सीधी दिशा में घुमाओ। टेबल के पार रॉन अपनी सांस के नीचे लगातार गाली बक रहा था। उसका काढ़ा तरल मुलैठी जैसा दिख रहा था। हैरी ने चारों तरफ देखा। जहां तक वो देख सकता था किसी का भी काढ़ा उसके जितने हल्के रंग का नहीं था। वह बहुत खुश था। इस तहखाने में वो पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ था। और अब समय खत्म हो गया, स्लगहॉर्न ने कहा। अब काढ़े को हिलाना बंद कर दो। स्लगहॉर्न टेबलों के बीच धीरे धीरे चलने लगे और कढ़ाइयों में देखने लगे। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि कभी कभार काढ़ों को थोड़ा हिलाया या सूंघा। आखिर में वे उस टेबल पर पहुंचे जहां हैरी, रॉन, हरमाइनी और अन्नी बैठे थे। उन्होंने रॉन की कढ़ाई में पड़े डांबर जैसे पदार्थ को अफसोस के साथ देखा। फिर वे अर्नी के गहरे नीले काढ़े के पास से गुजरे। हरमाइनी के काढ़े को उन्होंने थोड़े अच्छे भाव से देखा। फिर उन्होंने हैरी के काढ़े की तरफ देखा और उनके चेहरे पर अविश्वसनीय आनंद का भाव तैरने लगा। स्पष्ट रूप से विजेता, वे तहखाने में चिल्लाए। बहुत बढ़िया हैरी। हे भगवान, यह स्पष्ट है कि तुम्हें अपनी माँ की प्रतिभा विरासत में मिली है। लिली बहुत बढ़िया काढ़े बनाती थी। यह लो खुशकिस्मती काढ़े की एक शीशी, जैसा कि वादा किया गया था। इसका अच्छा इस्तेमाल करना। हैरी ने सुनहरे द्रव की छोटी शीशी अपनी जेब में रख ली। उसे अजीब अनुभूति हो रही थी। एक तरफ तो नागशक्ति के विद्यार्थियों के चेहरे के नाराजगी के भाव देखकर उसे आनंद आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हरमाइनी के निराश भाव से उसे अपराध बोध भी हो रहा था। रॉन तो अवाक था। जब वे तहखाने से बाहर निकले तो रॉन ने हैरी से फुसफुसा कर पूछा, तुमने यह कैसे किया? मुझे लगता है किस्मत अच्छी थी, हैरी ने कहा, क्योंकि मैलफॉय उसकी बात सुन रहा था। बहरहाल जब वे खाने के लिए गुरुद्वार की टेबल पर जाकर सुरक्षित रूप से बैठ गए तो उसने उन्हें सच्चाई बता दी। उसके हर शब्द पर हरमाइनी का चेहरा सख्त हो गया। हैरी ने उसके भाव से परेशान होकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैंने धोखा दिया है? उसने सख्ती से कहा, देखो, तुमने उसे अपनी बुद्धि से तो बनाया नहीं था, है ना? उसने सिर्फ हमसे अलग निर्देशों का पालन किया था, रॉन ने कहा। यह विनाशकारी हो सकता था, है ना? लेकिन उसने जोखिम लिया और यह कामयाब हो गया। उसने आ भरी। स्लगहॉर्न मुझे वो पुस्तक दे सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे तो वह पुस्तक मिली जिसमें किसी ने एक शब्द भी नहीं लिखा था। अलबत्ता पृष्ठ 52 पर किसी की उल्टी का निशान है। ठहरो, हैरी के बाएं कान के पास से एक आवाज आई और उसे वही फूलों वाली गंध आई जो उससे स्लगहॉर्न के तहखाने में आई थी। उसने मुड़कर देखा कि जिनी पास आ गई थी। क्या मैंने सही सुना है हैरी? क्या तुम उन निर्देशों का पालन कर रहे हो जो किसी ने पुस्तक में लिखे हैं? वह दहशत में और नाराज लग रही थी। हैरी जानता था कि उसके दिमाग में क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसने आश्वस्त करते हुए कहा और अपनी आवाज धीमी कर ली। यह रिडल की डायरी जैसा नहीं है। यह तो एक पुरानी पुस्तक है जिसमें किसी ने कुछ लिख दिया है। लेकिन इसमें जो लिखा है वह तुम कर रहे हो। मैंने तो बस हाशिए में लिखे कुछ तरीके आजमाए थे जिनी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिनी की बात में दम है, हरमाइनी ने तत्काल जोश में आते हुए कहा। हमें ये जांच करनी चाहिए कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। मेरा मतलब है ये अजीब से निर्देश कौन जाने। अरे, हैरी ने गुस्से से कहा जब हरमाइनी ने उसकी उच्च स्तरीय कारण निर्माण पुस्तक उसके बैग से निकाली और अपनी छड़ी उठा ली। प्रकटो, हरमाइनी ने सामने वाले कवर पर अपनी छड़ी ठोकते हुए कहा। कुछ भी नहीं हुआ, पुरानी गंदी पुस्तक वैसी ही पड़ी रही। हो गया, हैरी ने चिढ़कर कहा। यह तुम इंतजार कर रही थी कि यह गुलाटियां खाने लगेगी। यह बिल्कुल ठीक दिखती है, हरमाइनी ने कहा, जो अब भी पुस्तक को शक से घूर रही थी। मेरा मतलब है यह सचमुच सिर्फ पुस्तक ही दिखती है।
अच्छा, तो फिर मैं इसे वापस ले लेता हूँ, हैरी ने कहा और उसे टेबल से झपट कर उठाया, लेकिन वो उसके हाथ से फिसल कर फर्श पर गिर गई। कोई भी नहीं देख रहा था। हैरी पुस्तक उठाने के लिए नीचे झुका और ऐसा करते समय उसने देखा कि पुस्तक के पीछे के कवर के नीचे कुछ लिखा हुआ था। यह लिखावट भी वैसी ही छोटी और संकरी थी जैसी पुस्तक के निर्देशों की थी, जिनकी बदौलत उसने खुशकिस्मती गाड़ी की शीशी जीती थी, जो अब ऊपर की मंजिल पर उसके संदूक में मोजे में बंद थी। यह पुस्तक हाफ ब्लड प्रिंस की है।